हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं राहुल शाक्य आपके इस अपने यूट्यूब चैनल स्टार्टिंग पॉइंट मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। देखिए यार, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज जो है हम इस स्क्वायर वाली कहानी को कंप्लीट कर लेंगे, हाँ या ना। और कल मैं आपको डिजिटल सम पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम बोर्ड मास को पढ़ेंगे, हाँ या ना मेरे प्यारे भाई। अब एडवांस के अंदर लेवल धीरे धीरे आपका उठना चालू होगा, ये कैलकुलेशन के बाद में जब हम घातांक करनी पड़ेंगे, हाँ या ना मेरे प्यारे भाई। तो अब ध्यान से देखना, क्या सवाल में क्या बोल रखा है। वोट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू, कोई नंबर दे रखा है आपको, ध्यान से सुनना सवाल क्या बोल रहा है कि यार ये कोई नंबर आपको दे रखा है सवाल के अंदर, यार ये कोई नंबर है इतना बड़ा, हाँ या ना। इसके अंदर क्या जोड़ा जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये जो नंबर आपको दे रखा है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सवाल के अंदर यही आपसे बोला जा रहा है क्या, कि इस नंबर में बताओ क्या जोड़ा जाए कि वो जुड़ते ही क्या बन जाए सर जी, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इस बीमारी की कोई इलाज हमारे पास में नहीं है, हमें एक एक ऑप्शन को रख कर जोड़ कर देखना पड़ेगा, और जो नियम हमने सीखे उन नियमों का हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, हाँ या ना। तो सबसे पहले तो नंबर उतार लेते हैं। नंबर क्या है, 386822। अरे हाँ या ना, यही हमारे पास में क्या है मेरे प्यारे भाई, नंबर है हमारा। सबसे पहले ऑप्शन है 57, इसको जोड़कर देखते हैं। तो भैया ऑप्शन जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब बताओ किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने आपको एक चीज़ समझाई है क्या, अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है ना सर, हाँ, तो उसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 का भी नहीं आता। कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 में से कुछ नहीं आता। तो यहाँ चेक करो, यहाँ पर क्या है सर जी, यहाँ पे तो 9 आ रखा है सर जी, यहाँ पर तो 9 आ रखा है। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? बताओ, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, हाँ या ना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अब 1 से लेकर 24 तक के वर्ग देखिए, 1 से लेकर 24 तक के वर्ग देखिए और उसके पीछे के दो अंक चेक कीजिए। क्या 79 किसी के वर्ग के पीछे आ रहा है क्या? चेक करो जरा, 79 किसी के वर्ग के पीछे आ रहा है क्या? हाँ या ना, जरा चेक करो तो आपने देखा सर जी 76 आता है सर, 79 नहीं आता। अगर ये किसी के वर्ग के पीछे नहीं आ रहा, इसके दो डिजिट, कहने का मतलब सर जी ऑप्शन नंबर ए गलत है हमारा, हाँ या ना। तो अब क्या करें, आगे बढ़ जाते हैं सर जी, ऑप्शन नंबर बी को रख के देखते हैं। अब इसके अंदर मेरे प्यारे भैया 22 जोड़ दीजिए। 22 जोड़ोगे तो पीछे क्या हो जाएगा सर जी, ये 44 हो जाएगा। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब आप देखिए क्या यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 4, 2, 3, 7, 8 में से तो नहीं आ रहा, कहने का मतलब ये वाला नियम तो हमारा बिल्कुल ठीक लग गया है इस पे। दूसरी बात क्या, अब आप ये वाला नियम लगा कर देखिए, 1 से लेकर 24 तक के वर्ग देखिए, हाँ या ना, और उन सभी वर्गों के पीछे जरा चेक कीजिए किसी के अंदर 44 आता है। आपने देखा सर जी बिल्कुल आता है। सर जी जब हम 12 का वर्ग करते हैं ना सर जी, 12 का, तो 12 का वर्ग क्या बनता है सर जी, 144 बनता है। 12 का वर्ग क्या बनता है सर जी, 144 बनता है। कहने का मतलब सर जी पीछे के दो डिजिट यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो रहे हैं, बिल्कुल बात ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये क्या है, इवन नंबर है, हाँ या ना, ये क्या है, एक इवन नंबर है। जब भी अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है, हाँ, और अगर वो इवन है तो हमेशा हमेशा याद रखना क्या, उसके लास्ट के दो डिजिट है ना हमेशा 4 से भाग जाएंगे, हाँ है ना। इसके देखो पीछे के दो डिजिट क्या 4 से भाग जा रहे हैं क्या? बिल्कुल जा रहे हैं। सर जी हमारे 3 नियम लग गए इसके अंदर, हाँ है ना। अब क्या करें, अब इसके अंदर डिजिटल सब लगा के देख लेते हैं। आपको पता है यार क्या, अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिजिटल सम हमेशा या तो 0 रहता है, या 1 रहता है, या 3 रहता है, या 7 रहता है। हाँ, अरे सॉरी, या तो 0 रहेगा, या 1 रहेगा, या 4 रहेगा, या 7 रहेगा, हाँ है ना। ये क्या है मेरे प्यारे भाई, डिजिटल सम। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम हमेशा या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ डिजिटल सम अप्लाई करके देखो तो भैया 4 और 4 8, 8 16, 8 तिया 24, है ना, 8 16, 8 तिया 24 हुआ। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब मेरे प्यारे भाई 24 में 6 जोड़ोगे तो 30 हुआ, 30 और 3 33 हुआ। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? मुझे खुलकर बताओ, 33 हुआ। 33 का डिजिटल सम क्या हो गया सर जी, 6 हो गया। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत है? बताओ।
किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब डिजिटल सम कितना आ रहा है सर जी? 6। और आना क्या चाहिए? या तो सर 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 हो सकता है। आ सर 6 रहा है, कहने का मतलब सर जी ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। जो नियम पढ़ा रखे बस उन पर काम कीजिए, जो नियम मैंने आपको पढ़ा दिए बस उन पर ही काम कीजिए आप, ठीक है? और इधर उधर तो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब आप नेक्स्ट ऑप्शन को उठा कर देखिए, कितना आया भैया? 62। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये 4 हो गया सर जी। ये कितना हो गया बाबू? 8 हुआ। ये भी 8 हुआ। ये 3, ये 8 और ये 6। पहली बात तो क्या, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, हो सकता है सर जी परफेक्ट स्क्वायर। दूसरी बात क्या, पीछे के 2 डिजिट ये इवन है, तो पीछे के 2 डिजिट 4 से भाग जाने चाहिए, पीछे के 2 डिजिट भी इसके 4 से भाग जा रहे हैं। हाँ या ना? किसी भी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब आप चेक करके मुझे बताइए क्या। हाँ, अब 1 से लेकर 24 तक के वर्ग देखिए, 1 से लेकर 24 तक के वर्ग देखिए, हाँ या ना? और उन वर्गों के पीछे देखिए क्या कहीं पर जो लास्ट के 2 डिजिट है क्या वो 84 आ रहे हैं क्या? आपने देखा सर जी बिल्कुल आ रहे हैं सर जी। 22 का वर्ग कर देंगे तो कितना होता है सर जी? 484। हाँ है ना? 22 का वर्ग कितना होता है सर जी? 484 होता है। कहने का मतलब सर जी ये वाला भी नियम लग गया। तो अब क्या करें सर? तो अब इसके अंदर डिजिटल सम अप्लाई करके देखते हैं। अब इसके अंदर मेरे प्यारे भाई डिजिटल सम अप्लाई करके देखते हैं, हाँ या ना? तो ध्यान से देखना क्या, ये 8 कितना हुआ? 16। 8 तिया 24, 24 में 6 जोड़ा तो कितना हुआ? 30। 30 के अंदर 3 जोड़ा तो कितना हुआ? 8 16, 8 16 8 तिया 24, 24 में 6 जोड़ा तो कितना हुआ? 30। 30 के अंदर अगर 3 जोड़ा तो कितना हुआ मेरे प्यारे भाई? 33 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर जी। 33 के अंदर ये जोड़ा 4 तो कितना हुआ सर जी? 47 हुआ। कितना हो गया मेरे भाई? 33 के 37 हुआ। कितना हो गया मेरे प्यारे भाई? 37 हुआ। अब इसका डिजिटल सम कितना आएगा? तो आपने देखा सर जी इसका डिजिटल सम आएगा सर जी 1। कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 1। या 10, इसका डिजिटल सम कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? 10। और 10 का डिजिटल सम कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? 1 आ गया। हाँ या ना? तो ध्यान से देखोगे तो डिजिटल सम क्या आना चाहिए? या तो 0 1 हो, या 4 हो, या 7 हो। तो क्या कितना आ रहा है बाबू? 1 आ रहा है। तो कहने का मतलब सर जी हाँ, जिस भी तरीके से हमने इसको देखा उस तरीके से हमने इसको सही पाया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो सकता है। अब डी को चेक करते हैं ज़रा। अब मेरे प्यारे भाई डी को चेक कर लेते हैं। आओ देखो डी में क्या है? 60 है। तो पीछे क्या लग जाएगा बाबू? 0। यहाँ आ जाएगा सर जी 2। और 2 लगते ही तो क्या हो गया सर जी? यूनिट डिजिट आ गया 2। और आपको पता है कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका यूनिट डिजिट 2 नहीं हो सकता सर जी, 2 नहीं हो सकता सर जी। तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट है, झमाझम 100%। आगे बात समझ में? तो कुछ भी नया नहीं है, सब नियमों के ऊपर चल रही है गाड़ी। करो मेरे प्यारे भाई ये वाला सवाल करो। अब इस बार घटाने के लिए बोल रहा है, हाँ है ना? कि यार कोई नंबर आपको दे रखा है, ध्यान से देखना, ये कोई नंबर मेरे प्यारे भाई आपको दे रखा है, हाँ है ना? और ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो बता रहा है क्या इसमें से क्या घटाया जाए कि घटाने के बाद जो नंबर बने ना सर जी वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए सर जी? वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो घटाना पड़ेगा बाबू इस बार। आओ भाई, तो देखो यार क्या है? 9 2 3 6 0 4, ये आपके पास में नंबर दे रखा है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए उठा लेते हैं, 78। हाँ या ना भाई? 4 में से 8 तो जाएगा नहीं, 14 में से 8 जाएगा। 14 में से 8 गया तो बचा आपके पास में सर जी 6, हाँ या ना? और 9 में से 7 गया तो मेरे प्यारे भाई बच गया आपके पास में 2। ये बच गए मेरे प्यारे भाई 5, ये 3, ये 2 और ये 9। अब मुझे चेक करके बताओ क्या ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर है? तो आपने क्या देखा सर जी, या अगर सर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा ना सर जी तो इसके पीछे के जो यूनिट डिजिट होगा ना सर जी 2 3 और 7 8 नहीं हो सकता। अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके पीछे के यूनिट डिजिट जो है ना सर जी 2 3 7 8 नहीं हो सकता। आपने देखा सर जी यहाँ पर आ रहा है 6, 6 आ रहा है। कहने का मतलब सर जी ये रूल तो यहाँ पर लग गया। दूसरा रूल क्या है कि सर जी ये एक इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है तो इसके पीछे के 2 डिजिट है ना सर, हर हाल में इसके पीछे के 2 डिजिट है ना सर, वो हर हाल में सर जी 4 से भाग होने चाहिए। तो मुझे बताओ कि 26 4 से भाग होता है? सर जी नहीं होता। अगर एक भी नियम गलत हो गया तो कहने का मतलब सर जी वो गलत है, उसको आप सही नहीं कर सकते। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है सर जी।
अब इसमें से मेरे प्यारे भाई 79 को घटाते हैं। किसको घटा लेते हैं सर जी? 79 को। बी ऑप्शन चेक करते हैं। हाँ या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। 14 में से 9 गया तो कितना बचा मेरे प्यारे भाई? 5। हाँ या ना? 9 में से 7 गया तो 2 और ये 5 आ गया आपके पास में। ठीक है, किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ देखोगे ध्यान से तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है बाबू? 5 आ रहा है। हाँ या ना? तो 2 3 7 8 तो नहीं हो सकता, तो सर जी यहाँ पर 5 है, तो ये सही है सर जी। दूसरी बात क्या सर जी, अगर यूनिट डिजिट 5 है ना सर जी, तो चेक करो उसके आगे क्या 2 आ रहा है क्या? आपने देखा सर जी यूनिट डिजिट 5 है तो उसके आगे कितना आ रहा है सर जी? 2 आ रहा है। ये वाला भी रूल लग गया सर। हाँ या ना? और क्या करें सर जी? और आप ये देखिए, क्या 1 से लेकर 24 तक के वर्ग देखिए आप। हाँ, क्या उसके कहीं पर पीछे 25 आता है क्या? कहीं पर पीछे 25 आता है क्या? आपने देखा सर जी बिल्कुल आता है। 5 का वर्ग ही सर 25 होता है। हाँ या ना? तो सर जी ये वाला भी नियम लग गया। तो अब क्या करें? तो अब मेरे प्यारे भाई इसका निकाल लीजिए आप डिजिटल सम। और आपको पता है यार क्या, अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो या तो उसका डिजिटल सम 0 होगा, या 1 होगा, या 4 होगा, या 7 होगा। अब देखते हैं इसका डिजिटल सम कितना निकलता है। हाँ या ना? तो देखो यार, ये 9 कट गया, ये 5 और ये डिजिटल सम 9 हो गया। 5 और ये 3 कितना होगा मेरे प्यारे भाई? 8। तो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है मेरे प्यारे भाई? 8 आ रहा है। डिजिटल सम होना क्या चाहिए? या तो 0 हो, या 1 हो, या 4 हो, या 7 हो। हाँ या ना? किसी भी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। तो कहने का मतलब सर जी ये 79 भी नहीं हो सकता। तो अब क्या करें? तो अब ये करते हैं सर जी, नेक्स्ट ऑप्शन को पिक कर लेते हैं। हाँ या ना? अब सर जी क्या करते हैं? नेक्स्ट ऑप्शन को पिक कर लेते हैं। तो यार देखिए यार, क्या नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है आपको? 83। अब इसके अंदर से मेरे प्यारे भाई 83 को घटाते हैं। हाँ या ना? अब 4 में से 3 गया तो 1 बचा। हाँ या ना? 10 में से 8 गया तो 2 बचा। ये 5 आ गया, ये 3 है, ये 2 है, और ये क्या है मेरे प्यारे भाई? 9 है। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। हाँ या ना? अब आप मुझे एक बात बताओ, ध्यान से बताना, क्या अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो आपको ये पता है उसके पीछे के यूनिट डिजिट 2 3 7 8 में से नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है सर जी? 1 आ रहा है। यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना आ रहा है मेरे प्यारे भाई? 1 आ रहा है। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। दूसरी बात क्या, अब 1 से लेकर 24 तक के वर्ग देखिए। 1 से लेकर 24 तक के वर्ग देखिए, क्या उनके पीछे 21 आता है क्या? पीछे के 2 डिजिट के अंदर कभी 21 आता है क्या? आपने देखा सर जी बिल्कुल आता है सर जी। हम सर 11 का वर्ग कर लेंगे। 11 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 1 2 1। तो ये नियम भी यहाँ पे सेट हो रहा है। अब सर जी क्या करें? अब इसका डिजिटल सम निकाल लो, ज़्यादा उलझने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यार ये 9 कट जाएगा आपस में, ये 5, ये 9 बन गया, 3 और 1 ये 4 बन गया सर जी। इसका डिजिटल सम आ गया सर जी 4। कहने का मतलब सर जी ये वाला ऑप्शन हमारा हो सकता है सर जी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। हाँ या ना? किसी भी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे खुलकर बताओ, तो मुझे खुलकर बताओ। नहीं है किसी को कोई भी दिक्कत? चलो जी आगे बढ़ते हैं। हाँ या ना? तो अब ऑप्शन नंबर डी को चेक करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, 4 में से 4 गया 0, 10 में से 8 गया तो कितना बचा मेरे प्यारे भाई? 2। और आपको एक नियम मैंने पढ़ा रखा है यार, क्या कि 0 होता है ना सर जी, वो हमेशा पेयर के अंदर होता है। 0 कभी सिंगल नहीं आता है सर, 0 पेयर के अंदर होता है। क्या ये पेयर के अंदर आ रखा है क्या सर जी? यहीं पर ही नहीं आ रखा, तो आगे क्या आएगा? तो ये भी गलत है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इस नंबर में अगर हम 83 को जोड़ते हैं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता है। जितने भी नियम हमें पता है उन नियमों के ज़रिए हमने ये निकाल लिया कि सर जी इस नंबर के अंदर अगर 83 को ऐड करते हैं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता है सर जी। हाँ या ना? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। बताइए जी, what should be added in the product of 4 consecutive number that it become a perfect square? देखिए यार, सीधी सी बात है, क्या क्रमागत संख्याएं हैं और 4 क्रमागत संख्याएं हैं। तो क्रमागत संख्या क्या होती है सर जी? जो एक क्रम के अंदर चलती हैं। जैसे मैंने कहा यार, ये 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 का क्रम आता है, 3 के बाद सर जी 4 का क्रम आता है। अब वो साला क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट कर दो, तो प्रोडक्ट कर दो। हाँ या ना? तो आपने प्रोडक्ट कर दिया, नंबर दैट वुड बी अ बिकम परफेक्ट स्क्वायर। इस प्रोडक्ट के अंदर क्या जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए जो नंबर बने ना सर, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो पहले तो इनकी गुणा करा के देख लो। तो भैया 2 6
छः चौक 24, तो ये हो गया भैया जी 24। अब मुझे बताओ 24 में मैं क्या जोड़ दूँ। हाँ, कि जोड़ने के बाद जो है ना वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो आपने बोला यार 24 के अंदर एक जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा सर जी 25। और 25 क्या होता है मेरे प्यारे भाई, 5 का वर्ग होता है। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है नहीं। कोई भाई बोला सर तो मैंने तो ऐसा क्रम ले रखा है सर जी, 2 × 3 × 4 × 5, मैंने तो सर जी ये वाला क्रम ले रखा है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। इनका आपस में गुणा करो, 2 × 3 = 6 हुआ, 6 चौक 24 हुआ। हाँ या ना, 24 × 5 = 120 हुआ, 24 × 5 = 120 हुआ। अब मुझे बताओ इसमें क्या जोड़ूं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। आपने देखा सर जी इसके अंदर एक जोड़ देते हैं, एक जोड़ती सर जी क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। और आपको पता है यार क्या 121 क्या होता है सर जी, 11 का वर्ग होता है सर जी। हाँ या ना, तो याद रखना क्या हमने क्या जोड़ा है सर जी, एक जोड़ा है, तो जो आपका आंसर है वो कितना है सर जी, 1। हाँ या ना, क्या जोड़ा जाए सर जी, एक जोड़ दिया जाए, तो नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। बताओ किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है तो आगे चलते हैं। अब बताओ जी, बताओ मेरे प्यारे भाई, ये चीज़ें मैं आपको क्लास में करवा चुका हूँ, उस बिहाफ पे मैं ये चीज़ें पूछ रहा हूँ आपसे। तो देखो यार क्या मेन चीज़ पकड़ो। मेन चीज़ क्या है सर जी, एक तो ये 6 है और सर जी ये 3 है। ये क्या होता है सर जी, 6 का वर्ग होता है सर जी। 6 का वर्ग 36 होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। अब देखो यार क्या 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है सर जी, 1 2 3, 3 बार 6 से छोटा है, और सर जी 3 बार 3 से बड़ा है। तो कहने का मतलब सर जी यहाँ पर 6 कितनी बार रहा होगा, इस 6 को छोड़कर 6 यहाँ पर 3 बार रहा होगा। अरे हाँ या ना, किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? ये तो इसकी कहानी हो गई। हाँ या ना बताओ, किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, ये चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ। हाँ या ना, किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ पे आओ, यह ध्यान से देखोगे तो क्या आ रहा है, 81 आ रहा है। 81 क्या होता है सर जी, 9 का वर्ग होता है। हाँ, अब क्या देखना है आपको, क्या 1 2 3 4, 4 बार 1 से छोटा आ रखा है। हाँ या ना, और 4 बार 8 से बड़ा आ रखा है। कहने का मतलब सर जी यहाँ पर 9 कितनी बार होगा सर जी, इस 9 को छोड़कर 9 यहाँ पर कितनी बार होगा सर जी, 4 बार होगा। तो 9 9 9 और 9। हाँ या ना, इसको छोड़कर 9 कितनी बार होगा, 4 बार होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर जी 4 बार जो है वो 1 से छोटा है, और सर जी 4 बार जो है वो 8 से बड़ा है। यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या है सर जी, 09 है। क्या है सर जी, 09 है। 9 क्या होता है सर जी, 3 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है मेरे प्यारे भाई, 3 का वर्ग होता है। हाँ या ना, तो अब ध्यान से देखो क्या 1 2 3 4, 4 बार जो है ना सर जी, 4 बार है ना सर जी वो 9 से छोटा है। कहने का मतलब सर जी क्या, इस 3 को छोड़कर 3 यहाँ कितनी बार होगा सर जी, 4 बार होगा। बताओ, और ध्यान से देखोगे तो 0 से 4 बार बड़ा है। हाँ या ना, अब इनके बीच में देखो चिन्ह किसका है, प्लस का है, तो सबको जोड़ देंगे। हाँ या ना, प्लस का है तो सबको जोड़ देंगे। तो आओ जी सबको जोड़ लेते हैं, जोड़ा जोड़ी करें क्या। देखो यार 6 6 6 और 6। हाँ या ना, 9 9 कितनी बार 9 है भैया जी, 5 बार 9 है। और 3 कितनी बार है सर जी, 5 बार है। 3 3 3 और 3। अब इसको जोड़ लेंगे भैया जी। हाँ या ना, 9 और 6 15, 15 और 3 18। हासिल एक, सेम चीज़ है। हासिल एक कहने का मतलब सर जी 19। हासिल एक, सेम चीज़ है, सेम चीज़ है कि नहीं है। और हासिल एक 19, यहाँ पर भी ध्यान से देखोगे तो सेम चीज़ है। हासिल एक 19, यहाँ पर हासिल एक आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देट इज़ योर आंसर माई डियर। सब ऑब्जर्वेशन का खेल है बाबा, ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं। अब देखना यार कुछ ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन का यूज़ करके हम आगे की कहानी को लड़ेंगे। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन एक बार मैं लिख देता हूँ, तसल्ली से उतार लेना। अब मैंने आपसे कहा यार 1 का वर्ग कीजिए, क्या होगा। आपने कहा यार सर 1 का वर्ग है ना, 1 ही रहता है। मैंने कहा यार 2 का वर्ग कीजिए, क्या रहता है। तो आपने बोला यार 2 का वर्ग है ना सर जी, 4 होता है। मैंने बोला यार 3 का वर्ग कीजिए बाबू, तो आपने बोला यार 3 का वर्ग होता है सर जी 9। मैंने बोला यार 4 का वर्ग कीजिए, आपने देखा यार 4 का वर्ग होता है सर जी 16। मैंने बोला यार 5 का वर्ग कीजिए, आपने देखा यार 5 का वर्ग होता है बाबू 25।
मैंने कहा यार 6 का वर्ग कीजिए, आपने देखा यार 6 का वर्ग होता है सर जी 36, होता है कि नहीं होता। मैंने बोला यार 7 का वर्ग कीजिए, आपने देखा यार 7 का वर्ग होता है सर जी 49, 49। अरे होता है कि नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। मैंने बोला यार 8 का वर्ग कीजिए, तो 8 का वर्ग होता है सर जी 64। मैंने बोला यार 9 का वर्ग कीजिए, तो 9 का वर्ग कितना होता है बाबू 81। मैंने बोला यार 10 का वर्ग कीजिए, तो 10 का वर्ग कितना होता है मेरे प्यारे भाई 100 होता है। चीज़ें बिल्कुल ध्यान से और तसल्ली से देखना। हाँ या ना, चीज़ें बिल्कुल ध्यान से और तसल्ली से देखिएगा। अब इसके यूनिट डिजिट को ज़रा देखना, यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है, और यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है मेरे प्यारे भाई 0 है। हाँ या ना। अगर मैं 1 का वर्ग करता हूँ तो यूनिट डिजिट सेम रहता है, ठीक है भैया। अगर मैं अगर मैं ध्यान से देखूँ, अगर मैं 5 का वर्ग करता हूँ तो यूनिट डिजिट क्या रहता है बाबू 5 रहता है। हाँ या ना। अगर मैं 6 का वर्ग करता हूँ तो यूनिट डिजिट क्या रहता है बाबू 6 रहता है। हाँ या ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं। अगर मैं 0 का वर्ग करता हूँ तो यूनिट डिजिट क्या रहता है मेरे प्यारे भाई 0 ही रहता है। इन सब का वर्ग करेंगे ना, अगर हम इन सब का वर्ग कर देंगे तो मेरे प्यारे भाई यूनिट डिजिट जो होता है ना सर जी वो सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहता है। किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात क्या देखी सर हमने, मैंने सर जी किया 2 का वर्ग 4 आया, आया ना। फिर मैंने किया सर जी 8 का वर्ग 64 आया। तो कहने का मतलब सर जी क्या, अगर हम 2 का वर्ग करें, अगर हम सर जी 2 का वर्ग करें और सर जी हम किसका वर्ग करें 8 का वर्ग करें, 2 का वर्ग करें और 8 का वर्ग करें, सर जी 2 का वर्ग करें और 8 का वर्ग करें, तो यूनिट डिजिट क्या रहता है बाबू 4 रहता है। दोनों ही परिस्थितियों के अंदर यूनिट डिजिट क्या रहता है बाबू 4 रहता है। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है, बताओ भाई, किसी को कोई तकलीफ परेशानी दुख दर्द नहीं। हाँ या ना। अब मेरे को एक बात बताओ, अब अगर मैं 3 का वर्ग कर दूं, ध्यान से देखना, और अगर मैं 7 का वर्ग कर दूं, 3 का वर्ग अगर मैं कर दूं और 7 का वर्ग अगर मैं कर दूं, तो मैं आपसे यूनिट डिजिट पूछूं तो यूनिट डिजिट बता सकते हो क्या होगा। आप कहेंगे यार देखिए यार, 3 का वर्ग करा तो यूनिट डिजिट 9 आया सर जी, 7 का वर्ग किया तो यूनिट डिजिट भी क्या आया सर जी 9 आया। तो यहाँ पर भी यूनिट डिजिट क्या रहता है सर जी सेम होता है। किसी भाई को कोई दिक्कत है भैया जी, बताओ रे। हाँ या ना। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन थी जो आपको याद रख लेनी है। इसी ऑब्जर्वेशन पर चीज़ें हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। पहले इतनी चीज़ें नोट कर लो और दिमाग में सेट कर लो। करिए जी ज़रा। अब देखिए यार, इन सवालों के अंदर क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अभी तक जितने भी हमने सवाल किए, अभी तक मेरे प्यारे भाई जितने भी हमने सवाल किए, उन सवालों के अंदर हमने कुछ नियम पढ़े, उन नियम के बिहाफ पर हमने चीज़ें बताई। क्या क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है या नहीं हो सकता है, हाँ या ना। हमने अभी तक इतना ही काम किया है। दूसरी बात क्या मेरे प्यारे भाई, वो नियमों से हमें एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कि यार ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, हो सकता है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो, हाँ या ना। पर अब जो मैं चीज़ें हम लोग जो मिलकर ढूंढेंगे ना, उसके अंदर एक चीज़ फिक्स रहने वाली है, क्या कि जो नंबर हमें मिलेगा ना, वो किसी ना किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, हाँ या ना। हमें सिर्फ और सिर्फ उस नंबर का पता करना है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इस बार जो आपको दे रखा है वो सबके सब क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, हाँ या ना। हमें इनका रूट निकालना है सिर्फ और सिर्फ। कैसे निकालना है आइए समझते हैं। जैसे 7, इसको उठा लेते हैं 729 को। 729 को करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले आप जाइए यूनिट डिजिट पे। अभी मैंने आपको कुछ ऑब्जर्वेशन लिखवाई थी, हाँ या ना। आप मुझे एक बात बताओ, किसका वर्ग करें कि यूनिट डिजिट 9 आ जाए। तो आपने देखा सर जी, या तो हम 3 का वर्ग कर दें तब यूनिट डिजिट 9 है, या सर जी हम 7 का वर्ग कर दें तब यूनिट डिजिट 9 है। अब क्या करना है सर, पहले यूनिट डिजिट की कहानी को कंप्लीट करा, उसके बाद पीछे के 2 डिजिट को है ना भूल जाइए, पीछे के 2 डिजिट को गोली मार दीजिए। इन दोनों को समझिए ख़त्म हो गए दुनिया से, हाँ या ना। आगे देखो क्या है 7 है, हाँ या ना। अब ऐसे 2 नंबर ढूंढिए जिनका अगर हम वर्ग करें तो उसके बीच में 7 आए। तो यार ऐसे 2 नंबर क्या हो जाएंगे हमारे पास में, सर जी 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और 3 का वर्ग करेंगे 9। अरे 3 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 9। तो ऐसे 2 नंबर हमारे पास में क्या हो गए भैया जी, 2 हो गया और 3 हो गया। कैसे हुआ समझो,
यार 2 का वर्ग करोगे और 3 का वर्ग करोगे, भैया 2 का वर्ग हो गया 4 और 3 का वर्ग हो गया बाबू क्या 9। हाँ या ना, जो 7 जो होगा ना वो इन्हीं के बीच में होगा, 4 के बाद 5 आता है, 6 आता है, फिर 7 आता है। अरे आता है कि नहीं आता है 7? बिल्कुल आता है सर जी। अब क्या करना है, 2 नंबर आपने ढूंढ लिया, अब इन दोनों नंबर का आपस में करा दीजिए गुणा। इन दोनों का गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? मुझे बताओ, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अब चेक कीजिए इन दोनों में से बड़ा कौन है, इसमें से और इसमें से बड़ा कौन है। आपने देखा सर जी ये वाला नंबर जो है ना वो बड़ा है। हाँ या ना, आपने देखा सर जी ये वाला नंबर बड़ा है। अगर ये वाला नंबर बड़ा है ना सर जी, अगर ये वाला नंबर बड़ा है ना सर जी, तो 2 है ना, नीचे लगा दो। हाँ या ना, अगर ये वाला नंबर बड़ा है तो 2 नीचे लग जाएगा। अगर मानकर चलो ये वाला नंबर बड़ा होता तो 2 हम इसके साथ लगा देते। हाँ या ना, पर यहाँ पर बड़ा कौन सा है सर जी, ऊपर वाला बड़ा है। अगर ऊपर वाला बड़ा होगा तो नीचे हम लगा देंगे सर जी 2। और याद रखना लगाना क्या है, शुरुआत वाला ही लगाना, क्या है सर जी, स्टार्टिंग वाला ही। हाँ या ना, तो कहने का मतलब सर जी किसका वर्ग है, 27 का वर्ग है सर जी। किसका वर्ग है भैया जी, 27 का वर्ग है। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ या ना, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। आओ दूसरे पे चलते हैं। अब जैसे मैं इसको उठा लेता हूँ यार, हाँ या ना। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, 4। किसके वर्ग करने पर 4 आता है? तो आपने देखा सर जी या तो हम 2 का वर्ग कर दें तो 4 आएगा, या सर जी हम 8 का वर्ग कर दें तो 4 आएगा। हाँ या ना। फिर मैंने क्या बताया, इसके बाद में पीछे की 2 डिजिट को मार दो गोली, उसके बाद देखो 10 है। हाँ या ना, ऐसे 2 नंबर ढूंढिए जिनके वर्गों के बीच में 10 फंस रहा हो। तो आपने क्या देखा सर जी, एक तो 3 का वर्ग होता है 9, और सर जी 4 का वर्ग होता है 16। हाँ या ना, तो 9 और 16 के बीच में सर जी आता है 10। तो ऐसे 2 नंबर हमारे पास में 3 और 4 हो गए। हाँ या ना। अब इन दोनों का कर लेते हैं सर जी गुणा, कितना आ गया भैया, 12 आ गया। अरे आया कि नहीं आया, यहाँ पर है 10, यहाँ पर है 12। अब मुझे बताओ बड़ा क्या है, ऊपर वाला बड़ा है या नीचे वाला बड़ा है? आपने देखा सर जी नीचे वाला बड़ा है। जब भी नीचे वाला बड़ा होता है ना, जब भी नीचे वाला बड़ा होता है तो हमेशा याद रखना 3 जो है ना, ये 3 कहाँ लगाओगे, यहाँ पर लगाओगे। तो ये मेरे प्यारे भाई 32 का वर्ग होता है, 1024। हाँ या ना, किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? चलिए जी आगे को बढ़ते हैं। देखो जी यार, थर्ड वाला उठाते हैं। ये सारे मार्करों को क्या हो गया बे, क्या भैया थर्ड वाला, ये तो काम ही नहीं कर रहा। देखो भाई क्या लिखा हुआ है, 4096। अरे यही है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्या करना है सर, सबसे पहले यूनिट डिजिट चेक करो कितना आ रहा है, 6। हाँ या ना। अब मुझे बताओ किसका वर्ग करूँ कि यूनिट डिजिट 6 आ जाए? तो आपने देखा सर जी घबराने की बात नहीं है। हाँ या ना, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। सर 4 का वर्ग करेंगे तब भी यूनिट डिजिट 6 आता है। सर जी 6 का वर्ग करेंगे तब भी यूनिट डिजिट 6 आता है। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब क्या करना है, पीछे के 2 डिजिट को मार दीजिए गोली। अब आगे देखिए क्या बचा, 40 बचा। क्या बचा सर जी, 40 बचा। अब ऐसे 2 नंबर ढूंढिए जिनके वर्गों के बीच के अंदर 40 आता हो। तो आपने क्या देखा सर जी, या तो हम क्या कर लें सर जी, 6 का वर्ग कर लें 36, और सर जी 7 का वर्ग कर लें क्या, 49। अरे हाँ या ना, अब इन दोनों करा दो आपस में गुणा। 7 छिंग कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, 42 हो गया। 7 छिंग कितना हो गया, 42 हो गया। हाँ या ना। अब मुझे देख के बताओ ये वाला नंबर बड़ा है कि ये वाला नंबर बड़ा है? आपने देखा सर जी 42 बड़ा है। क्या बड़ा है सर जी, 42 बड़ा है। हाँ या ना, क्या बड़ा है सर जी, 42 बड़ा है। अगर 42 बड़ा है तो 6 इसके साथ में लगा दो। हाँ या ना, तो ये किसका वर्ग हो गया मेरे प्यारे भाई, 64 का वर्ग हो गया। हाँ या ना। अब आओ इस पे, ये कहानी कैसी दे रखी है तुम्हें, 15625। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब ध्यान से देखो, क्या ये है 5, होता है कि नहीं होता 5? अब बताओ किसका वर्ग करने पर 5 आता है? आपने बोला सर 5 का वर्ग करेंगे तभी 5 आएगा, और तो किसी का वर्ग करने पर 5 आता नहीं है सर। बिल्कुल ठीक बात है। इन दोनों को मारो गोली, इन दोनों को मारो गोली। हाँ या ना। अब ऐसे 2 नंबर ढूंढो
जिनके स्क्वायर के बीच में 156 आता हो, है ना मेरे प्यारे भाई। तो आपने बोला सर जी क्या, सर जी एक तो कर लेते हैं 12 का वर्ग 144, है ना, और एक कर लेते हैं सर जी 13 का वर्ग। किसका वर्ग सर जी? 13 का वर्ग। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या भाई 5 का वर्ग करेंगे तो 5 ही आता है, और दूसरा तो कोई नंबर है ही नहीं, जैसे यहाँ पर लोचा था भैया 6 का वर्ग करेंगे, सॉरी, अगर यूनिट डिजिट 6 है, अगर यूनिट डिजिट मेरे प्यारे भाई क्या है? 6 है। यूनिट डिजिट ध्यान से सुनना, अगर यूनिट डिजिट 6 है मेरे प्यारे भाई, तो 6 यूनिट डिजिट किस किस में होता है? एक तो 4 का वर्ग करने पर 6 होता है, और सर जी 6 का वर्ग करने पर 6 होता है। पर 5 तो एक लौती ऐसी संख्या है ना सर जी, जिसका वर्ग करेंगे तो 5 ही आएगा। तो इसके अंदर कुछ भी मत करो, जो आगे है उसको आँख बंद करके यहाँ लगा दो, बस ये आपका 125 का स्क्वायर हो गया। हाँ या ना? किसी भी भाई को कोई दिक्कत हुई यहाँ तक? नहीं, धीरे धीरे ही चीज़ें समझ में आएंगी। कीजिए ज़रा, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकाल कर बताइए। निकालो, जब तक मैं मार्कर में इनकम इनकम भर लेते हैं भैया जी। अरे भाई, ये और फांद आ गई जन कहाँ से। देखो यार, क्या, अब ध्यान से देखना, यहाँ क्या है? एक है ना। तो किसके वर्ग करने पर एक आता है? आपने देखा सर जी, या तो हम एक का वर्ग करें तो एक आएगा, या हम 9 का वर्ग करें तो एक आएगा, है ना। अब पीछे के दो डिजिट को मार दो गोली, आगे क्या लिखा है हमें उससे मतलब है 9980। अब ऐसे दो नंबर आपको ढूंढने में मुश्किलात पैदा हो जाएंगे जिनके वर्गों के बीच में 9980 आता हो, पर घबराने वाली बात नहीं है, ऑब्जर्वेशन लगाओ। एक मुझे बात बताओ, क्या आप 100 का वर्ग क्या लिखोगे? आपने बोला यार 100 का वर्ग लिखेंगे सर जी 10,000, हाँ ना। तो ये बिल्कुल 10,000 से नज़दीक की कहानी है, 10,000 से नज़दीक की कहानी है, हाँ ना। अब मेरे प्यारे भाई 10,000 से तो ये क्या है? 10,000 से छोटा है, तो 10,000 से बड़ा लेने कोई मतलब नहीं है, हाँ ना। और मुझे एक बात बताओ, 99 का वर्ग कैसे निकालोगे? तो आपने देखा यार 9 है, तो 9 नाम 81 होता है सर जी, एक बार 9 आ रहा है तो कहने का मतलब एक बार 1 से छोटा और एक बार 8 से बड़ा कर देंगे। तो इन दोनों के बीच की तो कहानी है 9,980, बिल्कुल है सर जी। तो ऐसे दो नंबर हमने ढूंढ लिए सर जी, एक तो हो गया 99, दूसरा हो गया सर जी 100, हाँ या ना। अब इनको गुणा करेंगे तो 99 100 आ जाएगा। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? अब मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, क्या चीज़ बड़ी है? ऊपर वाली चीज़ बड़ी, ऊपर वाली चीज़ बड़ी है तो नीचे वाली चीज़ के साथ में 99 लग जाएगा, लगेगा हमेशा यही वाली चीज़, हाँ ना। तो ये जो है बिल्कुल आपका करेक्ट उत्तर है, हाँ ना। चलिए जी, चलिए जी, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका भी निकाल कर बताइए। ये थोड़ी थोड़ी परेशानी आप लोगों को होगी, पर जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे परेशानी निकल जाएगी। देखो क्या पीछे क्या आ रहा है मेरे प्यारे भाई? 6, 6 कब आता है? या तो सर जी 4 का वर्ग कर लो, या सर जी 6 का वर्ग कर लो, तब 6 आएगा, हाँ या ना। पीछे की दो डिजिट भूल जाओ, आगे देखो क्या है। आगे आपको देखने को मिला सर जी 5,715। अब 5,715 कैसे निकालें सर? कैसे ढूंढें ऐसे दो नंबर जिनके बीच की कहानी 5,715 हो? तो घबराने वाली बात नहीं है। आप मुझे बताइए यार 60 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? आपने बोला 60 का वर्ग होता है सर जी 3600, हाँ या ना। अब मैं आपसे पूछूं यार 70 का वर्ग करके बताओ क्या होता है? आपने देखा सर जी 4900। ये 5,715 है सर जी, हम कहाँ तक पहुँचे हैं? 4,900 तक पहुँचे हैं। मैं आपसे कहूँ यार 80 का वर्ग करके बताओ क्या होगा? तो आपने बोला यार 80 का वर्ग हो जाएगा 6,400, हाँ या ना। तो एक बात हमें पता चली, ये जो कहानी है ना 5,715, ये 70 और 80 के बीच की कहानी है सर जी, 70 और 80 के बीच की कहानी है, अरे हाँ है ना मेरे प्यारे भाई।
तो एक बार 75 का वर्ग करके देख लेते हैं। तो 75 का वर्ग कैसे करोगे भाई, 5 का वर्ग कितना होता है 25, गिनती में 7 के बाद क्या आता है बाबू 8, 8 सत्ते 56। देखो बिल्कुल बिल्कुल पास में पहुंचे अपन, बिल्कुल पास में। हाँ है ना, बिल्कुल पास में, बिल्कुल बात ठीक है सर जी। हाँ, दूसरी बात क्या, 74 लेने पर तो इससे छोटा ही रहेगा। एक बार 76 का वर्ग करते हैं। इसका वर्ग कैसे करें सर, तो बताया था ना भैया, 6 का वर्ग कर लो, 36 का 6, हासिल 3 चढ़ा दो। हाँ है ना, फिर क्या करो, इन दोनों के आपस में गुणा, 7×6 = 42, 42 का डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा 84। अब 84 के अंदर ये 30 को जोड़ दो, 3 को जोड़ दो, 84 के अंदर 3 जोड़ोगे तो 87, 7 यहाँ लिख दो और 8 ऊपर पहुँचा दो। भैया 7 का वर्ग 49, 49 के अंदर 8 जोड़ लो 56। 49 के अंदर 8 जोड़ोगे, 49 तो 57 आएगा ना यार, 57। हाँ या ना, तो ऐसे दो नंबर आपको मिल गए सर। कौन सा आ गया सर जी, 75×76। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं। अब सर जी 75×76 अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगी, ध्यान से देखो। 75 गुणा लिखा हुआ है 76, हाँ या ना, 75 गुणा क्या लिखा हुआ है 76। 75 को 75 बार तो गुणा करना ही है, एक बार और करना है। हाँ या ना, तो 75 को 75 बार तो गुणा कर दिया हमने, एक बार और करना है। तो एक बार करने के लिए क्या करें, इसके अंदर सर जी 75 को ही जोड़ दो साले में। इसके अंदर 75 जोड़ोगे तो ये डबल ज़ीरो, हासिल 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा सर जी 5700। ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 5700। अब मुझे बताओ दोनों में से बड़ा कौन है, अब मुझे देख के बताओ दोनों में से बड़ा कौन है। आपने देखा सर जी ऊपर वाला बड़ा है, हाँ या ना, ऊपर वाला बड़ा है तो 75 नीचे लगा दो, ये आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। हाँ या ना, तो चीज़ें आपके सामने ही हैं, बस आपको उनको तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा, दिमाग लगाओ। ये तो छोटे छोटे हैं, जल्दी से निकाल कर बताओ, जल्दी से। आओ जी, तो मेरे प्यारे भाई 9 यूनिट डिजिट कब बनता है, या तो सर जी 3 का वर्ग कर लें और या सर जी 7 का वर्ग कर लें। 2 को मार दो गोली। अब देखो 75 किस किस के वर्ग के बीच में 75 आता है, तो आपने देखा सर जी, एक तो 8 का वर्ग कर लेते हैं और एक 9 का वर्ग कर लेते हैं, उन दोनों के बीच की कहानी 75 है। तो इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, 9×8 = 72। अब देखो यार बड़ा कौन है, ऊपर वाला बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है तो 8 नीचे वाले के साथ चिपका दो। हाँ या ना, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इधर आओ, देखो यार यहाँ पर क्या है 4, 4 कब आता है सर, या तो 2 का वर्ग कर लें, हाँ या ना, या तो 2 का वर्ग कर लिया जाए या 8 का वर्ग कर लिया जाए। अब क्या करो, पीछे के 2 डिजिट को मार दो गोली। अब देखो यार 163 है, ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनके वर्ग करें तो यार 163 के बीच के अंदर हो वो दो नंबर। हाँ या ना, तो यार देखो यार क्या, 13 हुआ और सर जी 14 हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ 13 और 14, बताओ मेरे प्यारे भाई। हाँ या ना, 13 और 14 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ सर जी। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर लें। हाँ या ना, कैसे करें सर, 13 का वर्ग कितना होता है सर जी 169, इसके अंदर सर जी 13 और जोड़ दीजिए। हाँ या ना, 13 जोड़ोगे तो सर जी हो जाएगा 12, हासिल 1, 6, 7 और 1 8, सर जी 182। ये आ गया 182। तो बड़ा कौन है सर जी, 182 बड़ा है। तो इस बार जो है ना 13 जो है ना सर जी वो यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर नहीं लगेगा। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया सर जी 132। बताओ भैया जी, किसी भी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक। बताओ, जल्दी जल्दी करना। देखो 9 आ रहा है, 9 कब आता है, या तो 3 का वर्ग करते तो 9 आता है, या 7 का वर्ग करते तो 9 आता है। 2 डिजिट को मारो गोली, 75 है, 75
8 और 9 के बीच की कहानी है, दोनों का कोणा 72। देखो बड़ा कौन है भैया, 75 बड़ा, 75 बड़ा तो 8 नीचे वाले के साथ, ये 87 का वर्ग। इधर आओ, जल्दी से करना है। 4 है, 4 4 का 4 कब कब आता है मेरे प्यारे भाई, 2 का वर्ग करने पर और 8 का वर्ग करने पर। हाँ या ना, पीछे के 2 डिजिट को मार दो गोली। अब देखो यार 163 है, ऐसे 2 नंबर ढूंढो जिनका वर्ग 163 के बीच के अंदर आता हो, जिनका वर्ग करने पर वो चीज़ें जो है वो 163 के बीच में रहे। तो यार एक आपने क्या देखा सर जी, एक तो कर लेते हैं 12 का वर्ग 144, और एक सर जी 13 का वर्ग। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? 13 का वर्ग कितना होता है, 169। अब मेरे प्यारे भाई इनको कर लो आपस में गुणा। हाँ या ना, तो 13 को पहले तो 10 बार 130, 130 के अंदर 26 जोड़ दो, 156। हाँ है ना। अब देखो बड़ा कौन है, ऊपर वाला बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है तो 12 नीचे लगा दो। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे करना, जल्दी 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 चीज़ों को उठाया करो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए ज़रा, देखिए जल्दी जल्दी हाथ चलाना है ना। देखिए यार 6 है पीछे, किसका वर्क करने पर 6 आता है? या तो आप 4 का वर्क कर दीजिए तो 6 यूनिट डिजिट मिलेगा, या आप 6 का वर्क कर दीजिए तो आपको यूनिट डिजिट 6 मिलेगा। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई, इन दोनों को मार दीजिए गोली। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, 2361। हाँ या ना, 2361 लिखा हुआ है। ठीक है भाई, अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको याद हो तो 49 का वर्ग क्या होता है? हाँ या ना, बताओ 49 का वर्ग क्या होता है? तो आपने देखा सर जी 9 का वर्ग तो होता है 81। हाँ यार 9 का वर्ग तो क्या होता है 81। देखो यार 49 का वर्ग क्या होता है, मेरे को भी याद नहीं है। देखो होता तो इसका यार ये है 2401, ये होता है मेरे प्यारे भाई 49 का। हाँ या ना, अगर आपको याद है तो। हम्म। और अगर मैं आपसे कहूँ यार 48 का निकालिए क्या होगा, तो यार 48 का कुछ भी नहीं, इसका होता है 2304। अब आप मुझे बात बताओ, सीधी सीधी बात है यार, ये इन दोनों के बीच की कहानी है 49 और 48 की। ये कहानी किसकी है, इन दोनों के बीच की कहानी है। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है नहीं? तो हमने ऐसे 2 नंबर ढूंढ लिए जिनके बीच में ये कहानी लाई करती है, एक है 48 और दूसरा है सर जी 49। हाँ या ना, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपको देखना है सर जी, इन दोनों का आपको मल्टीप्लिकेशन देखना है। तो कुछ भी मत करो, 48 के अंदर ना 48 को ही ऐड कर दो। ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये हो जाएगा 12, 5 और 23। अब मुझे एक बात बताओ, कौन सी चीज़ बड़ी है, 2361 बड़ा है या 2352 बड़ा है? आपने कहा सर जी ये ऊपर वाली चीज़ है ना ये बड़ी है। अगर ऊपर वाली चीज़ बड़ी है, अगर ऊपर वाली चीज़ बड़ी है तो 48 नीचे लगा दो, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इधर आओ, यहाँ पर भी 6 आ रहा है, तो 6 या तो 4 के वर्ग करने पर आता है या 6 के वर्ग करने पर आता है। इन दोनों को मार दो गोली। अब कितना लिखा है, 5126। हाँ या ना। अब मुझे एक बात बताओ मेरे प्यारे साथियों, क्या आपने अभी 60 का वर्ग किया था, कितना होता है मेरे प्यारे भाई? आपने बोला यार 3600। हाँ या ना। अब 70 का वर्ग करके बताइए क्या होता है? आपने कहा सर जी 70 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4900। अब ये देखो 4900 के बिल्कुल नज़दीक की कहानी है, बिल्कुल नज़दीक की कहानी है। हाँ या ना, किसी भी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो क्या करें सर जी, अब एक बार आप 71 का वर्ग कर लीजिए। तो कैसे करोगे, एक का वर्ग एक होता है, इन दोनों का आपस में गुणा, 7 एकम 7, 7 का डबल 14। ये रहा वो खरगोश, दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला खरगोश मैंने बचाया अभी। तो ये है कहानी इस खरगोश की। ये वाला खरगोश, ये पड़ोसी का खरगोश है, पता नहीं कैसे ये बाहर रह गया, है ना। बड़ा मस्ती खो रही है, और गेट वेट फांद के ही निकल आया मेरे प्यारे भाई। मैं पढ़ा रहा था, मेरा बाहर वाला रूम है, मैंने देखा यार कुत्ता जो है ना बड़ी देर से खेके खेके कर रहा, तो मैंने देखा यार चलो बाहर देखा जाए कौन है। तो देखा तो भाई वो कुत्ता इसके पीछे लगा हुआ था। अगर मैं 1 सेकंड भी लेट हो जाता ना तो ये ख़त्म था, ये मतलब उसके जबड़े में से निकाल कर लाया हूँ मैं इसको। इसके पीछे देखोगे तो दांत के निशान है। अभी सुबह इस पड़ोसी की लेता हूँ मैं। तो
एक सेकंड यार, मैं इसका थोड़ा जुगाड़ करके आता हूँ। चलो भाई, उसका जुगाड़ कर दिया, उसको पैक कर दिया, हाँ है ना। तो आओ जी, हाँ जी, हम कहाँ थे, यहाँ पर थे। तो यार 71 का वर्ग करते हैं, ठीक है। एक का वर्ग एक कर लिया, 7 एकम 7, 7 का डबल 14, 14 का लिख लीजिए 4, हासिल 1। अब 7 का वर्ग ये क्या होगा, 49, 49 में एक जोड़ दीजिए 50। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। तो एक चीज़ तो पता पड़ी सर जी, क्या सर जी, ये एक कहानी है ना 71 है, तो दूसरी कहानी देख लेते हैं क्या होगी, 72 होगी, है ना। दूसरी कहानी क्या होगी मेरे प्यारे भाई, 72 होगी। तो कुछ भी मत कीजिए, क्या कीजिए, इसी के अंदर ना, इसी के अंदर आप 71 को जोड़ दीजिए, इसी के अंदर आप 71 को जोड़ दीजिए, तो 72 का वर्ग हो जाएगा। ये हो गया मेरे प्यारे भाई 2, और 7 और 4 कितना हो गया, 1, हासिल 1, और ये 5। ये भी गड़बड़ बैठा है यार। हैं जी, क्या दिमाग लगा लिया मैंने। 71 का वर्ग तो इतना होता है, याद है। अब 72 का निकाल के देखते हैं, तरीके से निकालते हैं। 72 का 4 का 2 का वर्ग करोगे तो 4 आएगा, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 का 8, हासिल 2। 7 का वर्ग करोगे 49, 49 में 2 जोड़ दो, 51, 52। हाँ या ना, बिल्कुल ठीक बात है सर जी। तो ये हो गया सर जी 72। इन दोनों के बीच की कहानी है ये, इन दोनों के बीच की कहानी है सर जी ये। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं। अब इन दोनों का गुणा कैसे करें, तो देखो यार 71 का वर्ग हमने किया था कितना था, 71 का वर्ग आपने किया था कितना था, 5041, है ना। अब इसके अंदर क्या करो, 71 और जोड़ दो, तो ये हो गया मेरे प्यारे भाई 2। ये कितना हो गया तुम्हारे पास में, ये कितना हो गया तुम्हारे पास में, 1, 1 और 5। इन दोनों का जब गुणा करोगे तो 5112 आएगा। अब मुझे बताओ बड़ा कौन सा है, 5112 बड़ा है, 5126 बड़ा है। तो आप ये बताएंगे सर जी 5126 बड़ा है, तो 71 नीचे वाले के साथ में लगेगा। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हाँ या ना। तो चलिए जी, और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यार, इसका आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना, वही प्रोसेस रहने वाला है। तो यार 6 कब आता है, आपने देखा यार 6 कब कब आ सकता है सर, या तो 4 का वर्ग करें, या तो सर जी हम 6 का वर्ग करें, हाँ या ना। उसके बाद में ये 2 डिजिट को मार दो गोली। अब देखो 12 है, 12 किस किस के बीच में आता है, आपने देखा सर जी क्या, एक तो सर जी 3, और सर जी एक 4, इन दोनों के बीच की कहानी है 12, हाँ या ना, बिल्कुल बात ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा 12, समझना एक स्पेशल केस है। इन दोनों को गुणा करेंगे तब भी क्या आएगा 12। तो इस केस के अंदर आपको करना क्या है, बेसिकली समझना मेरी बात को। इस केस के अंदर करोगे क्या मेरे प्यारे भाई, ये जो 3 है ना, ये 3 इसको लगाए कहाँ पर, 3 को यहाँ पर लगाए, या इस 3 को यहाँ पर लगाए। तो हमेशा हमेशा याद रखना, इस कंडीशन के अंदर ये वाला 3 है ना, वो हमेशा यहाँ 6 के साथ लगेगा, हमेशा यहाँ पर 6 के साथ लगेगा। ये 36 का वर्ग होता है मेरे प्यारे भाई, हाँ या ना। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे खुल कर बताओ, हाँ या ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होती हैं। अगर कोई भी नंबर है और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं, तरीके मैंने आपको बता दी, और प्रैक्टिस भी मैंने आपकी करवा दी। जितने सवाल कराए हैं अब उनकी आप घर पर बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, हाँ या ना। एक छोटा सा कंसेप्ट और रह गया, फिर हम इस क्लास को बंद करते हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा कंसेप्ट है बच्चों वाला। देखो यार, एक स्कूल का मेथड है, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तब ये मेथड हमको मास्टरों ने सिखाया था। बिल्कुल बेसिक मेथड है या ट्रेडिशनल मेथड है, ये भी मैं आपको सिखाता हूँ। क्या करना है, ध्यान से सुनना। यार जैसे मैंने लिखा है 7 to 9 का मुझे वर्गमूल निकालना है, तो करना क्या है, कुछ इस टाइप की फॉर्मेशन करनी है आपको। ये कर लोगे कुछ इस टाइप की, जैसे एलसीएम करते हो वैसे, बस एक डंडा कैसे खींच दो, आड़ा खींच दो, ठीक है भैया जी। अब देखो पीछे से पेड़ बना लो मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर पेड़ बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, क्या यहाँ पर पेड़ बन पाया, नहीं बन पाया, नहीं बन पाया, कोई दिक्कत नहीं है, बस पीछे से आपको पेड़ बना लेने हैं।
तो एक पेयर ये बन गया, इसका पेयर नहीं बन पाया, कोई इशू नहीं है। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, 4 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो क्या है, वो क्या होता है मेरे प्यारे भाई, 4 होता है। हाँ या ना, 4 का वर्गमूल बताओ क्या होगा, आपने कहा सर जी 2 होगा, तो 2 को टेक दो ऊपर और 2 को टेक दो साइड में। हाँ या ना, तो भैया परफेक्ट स्क्वायर नंबर 7 से छोटा कितना होता है, 4 होता है। अब 7 में से 4 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद में इस पेयर को उतार लीजिए, पेयर कितना है सर जी 29 यहाँ पर। अब क्या करो, इस 2 के अंदर इस 2 को जोड़ दो तो कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, 4 हो गया। हाँ या ना, अब बिल्कुल ध्यान से देखना, क्या अब मैं ऐसी क्या डिजिट यहाँ पर लूँ, अब मैं ऐसी क्या डिजिट यहाँ पर लूँ, हाँ या ना, जिसको इससे गुणा करने पर, जिसको इससे गुणा करने पर ये यूनिट डिजिट आ जाए। तो आपने क्या देखा, 9 कब बनता है सर जी, 9 कब बनता है, या तो सर 3 की गुणा 3 से करवा दें सर, तब 9 बनेगा। हाँ या ना, या सर 7 की गुणा हम 7 से करा दें सर जी, तो इस केस में भी यूनिट डिजिट क्या बनता है, 9 बनता है। अरे बनता है कि नहीं बनता, बिल्कुल ठीक है। तो एक बार तो है ना सर जी, हम 3 की गुणा 3 से करा कर देखते हैं, ज़रा करा कर देखो। 3 से 3 9, 4 8 4 3 12, ये है 329, ये कितना है सर जी 129। क्या चीज़ें सेम है क्या, नहीं है सर जी। तो सर जी 3 तो यहाँ पर नहीं हो सकता, तो अब एक बार 7 ट्राई करके देखते हैं। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई, एक बार 7 ट्राई करके देखते हैं। चलो भैया 7 ट्राई करके देखते हैं। 7 सत्ते 49 का 9 हासिल 4 आ गया मेरे प्यारे भाई। 7 चौक 28, 28 के अंदर 4 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। अब देखो क्या चीज़ें मैच खा रही हैं क्या, बिल्कुल मैच खा रही हैं। हाँ या ना, तो सीधी सी बात है सर जी, अब ये 7 बार है तो 7 को यहाँ टेक दो। कहने का मतलब सर जी क्या, 729 जो है ना सर जी 27 का है। 729 का वर्गमूल क्या होता है, 27 होता है मेरे प्यारे भाई। हाँ या ना, किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं। और कहानी देखते हैं, जैसे मैंने लिखा है आपके सामने 1024। अब इसका मुझे ना वर्गमूल निकालना है, तो जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे लाइन खींचना है और एक तिरछी लाइन खींच दो, पीछे से पेड़ बनाते हुए चलो। पीछे से पेड़ बना लिए सर जी, बना लिए, किसी को कोई दिक्कत है, नहीं। 10 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखिए, आपने देखा सर जी 10 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसका होता है, सर जी 3 का होता है। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। तो देखा सर जी 3 यहाँ टेक दिया और सर जी 3 यहाँ पर टेक दिया। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, तो 9 यहाँ टेक दिया सर जी। 10 में से 9 को घटाया तो कितना बच गया बाबू, 1। और ये पेयर ऐसे डिज उतर जाएगा 124। हाँ है ना, अब क्या करना है सर जी, इस 3 के अंदर इस 3 को जोड़ दो तो यहाँ कितना आ गया, 6। अब मुझे बताओ ऐसी क्या मैं यहाँ पर डिजिट लूँ जिसको मैं उसी से गुणा करूँ और यूनिट डिजिट 4 आ जाए। तो आपने देखा 4 कब बनता है सर जी, 4 कब बनता है मेरे प्यारे भाई, या तो मैं 2 को 2 से गुणा कर लूँ, अरे हाँ या ना, या मैं 8 को 8 से गुणा कर लूँ। हाँ या ना, बिल्कुल बात ठीक है। तो सर एक काम करते हैं, एक बार हम 2 लेकर देख लेते हैं। तो 2 लेकर देख लिया भैया, 2 दूनी होता है 4 और 6 दूनी होता है 12। बताओ कंडीशन सेटिस्फाइड, बिल्कुल सेटिस्फाइड। ये वाली कहानी और ये वाली कहानी एक जैसी है, तो 2 उठा के यहाँ टेक दो, तो ये 32 का क्या होगा मेरे प्यारे भाई, वर्गमूल होगा। हाँ या ना, चलते हैं जी आगे बढ़ते हैं, कीजिए ज़रा, आओ जी करने का प्रयास करते हैं, समझना चीज़ों को। स्कूल वाला मेथड है तो वही चीज़ें करनी है। ये कर दी भैया, पीछे से पेयर बनाने हैं, एक सिंगल रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता ही नहीं है, तो एक को ही उठा लो। जो चीज़ यहाँ लिखोगे उसी को यहाँ लिखना है। अब एक में से एक को घटाओगे तो क्या बचेगा भैया, 0। उसके बाद उतार लो भैया 56 को, एक में एक जोड़ा तो 2 आ गया। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई। तो अब मुझे बताओ क्या करें, यहाँ पर क्या लें और किससे गुणा करें, बताओ भाई, बताओ बताओ कि यूनिट डिजिट 6 आ जाए। ऐसा है कुछ जुगाड़, तो आपने देखा सर जी 4 है और सर जी ऐसा माइके ला ले 6। अब भैया यहाँ अगर मैं 4 ले लूँगा और यहाँ अगर मैं 4 से गुणा करूँगा तो गुणा करके देख लो, 16 हो गया। 4 दूनी 8, ये तो ज़्यादा बैठ गया सर जी। तो अब क्या करें सर जी, छोटा लेना होगा। अब क्या करना पड़ेगा सर जी, छोटा लेना होगा, 4 से छोटा लेना होगा सर जी। 4 से छोटा क्या लें सर जी, 23 लेकर देखते हैं। क्या लेकर देखते हैं बाबू, 23 लेकर देखते हैं। हाँ या ना, तो ये आपने देखा सर जी ये भी बड़ा हो रहा है, तो अब क्या करें सर जी, और छोटा लेकर देखो। अब 2 ले लेते हैं सर जी।
तो ये कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, आ गया 44। कितना आ गया, 44 आ गया। हाँ या ना। तो यहाँ क्या ले लो मेरे प्यारे भाई, आप 44 ले लो। 6 में से 2 4 गया तो 2 बचा, ये 1 बचा। अब क्या उतार लो सर जी, ये वाला पैर उतार लो। अब ये वाला पैर उतार लिया, इससे पहले ये वाला पैर उतारा था। हाँ या ना। यहाँ आपने किससे गुणा किया, 2 से गुणा किया, तो यहाँ पे आप 2 उतार दीजिए। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे खुलकर बताओ। हाँ या ना, किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिए, अब क्या कीजिए मेरे प्यारे भाई, अब इस 22 के अंदर इस 2 को जोड़ दीजिए। अब इस 22 के अंदर इस 2 को जोड़ दीजिए। यहाँ पे इस 22 के अंदर इस 2 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। है ना। अब मुझे बताओ यूनिट डिजिट 5 कब आता है, जब 5 का गुणा 5 में होता है। आओ जरा सेटिस्फाइड करा के देखते हैं। 55 25 का 5 हासिल 2, 4 पंजे 20 2 22, फिर हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, तो 5 यहाँ टेक दो। बस ये आपका आंसर हो गया। इसको डील करते हैं। आओ पीछे से पेयर बनाने, पीछे से देखो यहाँ पर पेयर ही बन गए। 57 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसका होता है, ये देखो। तो मेरे प्यारे भाई 7 का होता है। आया ना, 7 का। 7 यहाँ टेक दो और 7 यहाँ टेक दो, 49। 57 में से 49 गए तो कितना बचा सर जी, 8 बचा। आया ना। अब ये वाला पेयर उतार लो। अब इस 7 में 7 को जोड़ दो तो कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, 14 हो गया। कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, ये 14 हो गया। अब क्या करें सर जी, अब क्या करें बाबू, तो ध्यान से देखना क्या। हाँ, अब बताओ आगे क्या प्रोसेस करें, इसको किससे गुणा करें भैया, यहाँ पर क्या डिजिट लगाएं और उसको किससे गुणा करें कि सर जी इसके आसपास बैठे हैं। तो आपको क्या करना, कुछ भी मत करो भैया। 5 कब बनता है, जब यूनिट डिजिट 5 होता है। तो एक बार क्या करो तसल्ली के लिए, 5 से गुणा कर लो इसको। इसको जब 5 से गुणा करोगे तो ये कहानी कितनी बड़ी हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो क्या करो, छोटे से गुणा करके देखो। इसको एक बार तुम 4 से गुणा करके तो देखो बाबू मेरे। 4 से गुणा करोगे तो 16, हासिल 1, 4 8 4 16 1 17, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5। यार नहीं यार, ये तो गड़बड़ हो गई। 5 से गुणा करके देखते हैं एक बार 5 से गुणा करके देख लेते हैं। इसमें टाइम लगता है। 5 से गुणा करोगे तो 55 25 का 5 हासिल 2, 4 पंजे 20 2 22, हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7। आया ना। कितनी बार चला गया मेरे प्यारे भाई, 5 बार चला गया। अरे आया ना, किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं। तो ये हो गया मेरे प्यारे भाई 725। भैया 5 में से 5 गया 0, आया ना। 11 में से 2 गया तो 11 में से 2 गया तो 9। अब ये वाला पैर उतार लो। यहाँ पर क्या करें सर, देखो सर जी 145 बन गया। हाँ या ना। अब 145 के अंदर ये जो 5 आपने गुणा किया है ना सर, इसको जोड़ दो बस। इसको जोड़ देंगे हम तो आगे के लिए चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो सर जी ये आगे के लिए चीज़ें तैयार हो जाएंगी। हाँ या ना। तो ये कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, 150। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक तो मुझे खुलकर बताओ। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 6। 6 कब बनता है सर, या तो सर या तो 4 का गुणा कर दीजिए या आप कर दीजिए 6 का गुणा। तो अब देखो यार यहाँ पर क्या करें, तो यहाँ पर एक बार कर लेते हैं सर जी 4 का गुणा। सेट होती हैं क्या चीज़ें ये, आपने देखा सर जी यहाँ करूँगा तो यहाँ आ जाएगा 16 जो सेट नहीं होगा। तो अब क्या करूँ सर जी, तो सर जी यहाँ पर 6 का गुणा कर दीजिए आप। 6 का गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 36। हाँ या ना। और 15 छिंग कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ लगा दो सर जी 6। तो ये जो है ना वो 756 का वर्गमूल है। हाँ या ना। तो ये चीज़ें तो यार करनी पड़ेंगी तुम्हें यार। तो चलिए जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे भाई, डिजिटल सम को उखाड़ने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक पढ़ते रहिए, मज़े लेते रहिए। टट्टा बाय बाय।